Hello students, good afternoon all. Okay, today we are going to solve and write our chapter measurements, that is the learning concept 8.2, compare heavy and light objects. And today we are going to solve that workbooks, all examples on the concept 8.2. Okay students, so everyone must have to open the mathematics textbook part 2 and the mathematics workbook part 2 and the page number 33. Okay students, so let us first solve the recall section and slowly we are going to complete the all workbook. Now here we do have the multiple choice questions. Example first, which of the following animals is the heaviest? तो इन चारों एनिमल्स में सबसे हेवीएस्ट यानी भारी बहुत वजनदार एनिमल कौन सा है? तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर फ्रॉग तो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा तो होता है यहाँ पर डियर, उससे बड़ा होता है यहाँ पर लायन, बट सबसे बिगर और हेवीएस्ट होगा यहाँ पर कौन सा? यस, एलिफेंट. So tick mark the option D and write here in the bracket D. So example second, which vehicle is the lightest? So lightest vehicle कौन सा है इसमें? बस तो भारी होती हैं, एरोप्लेन भी भारी, उससे भी भारी होता है, स्कूटर भी भारी होती है, लेकिन सबसे लाइटेस्ट होता है यस साइकिल, that is the bicycle. So option D is our correct option. So here we have to write the D. Now let us turn the page, open the page number 34. On page number 34, third example is there. Which of the following is the heaviest? इन सब में से कौन ज़्यादा हेवीएस्ट है? चलो चेक करते हैं. तो यस, बलून तो सबसे हल्का होता है, बॉल भी हल्का होता है यहाँ पर, और बकेट भी हल्की होती है, लेकिन ये जो ड्रम दे रहा है वो भारी और ज़्यादा हेवी होगा. सो हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द ड्रम, वुडन ड्रम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस learn and understand remembering and understanding section. Multiple choice question. Example 4, which of the following objects is the lightest? इसमें सबसे हल्का ऑब्जेक्ट कौन सा है? यस, तो यहाँ पर देखो कि बुक, कार्ड और यहाँ पर दिया है बॉक्स दिया है, तो इनमें से सब और पेंसिल भी है. तो पेंसिल क्या होती है? सबसे हल्की होती है हमारी. सो लाइटेस्ट मतलब बहुत हल्का, तो ए ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. सो राइट डाउन हियर ए. लेट अस लर्न द एग्जांपल 5th. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज द हेवीएस्ट? कौन सा फ्रूट इसमें हेवीएस्ट है? ओके, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बेरीज है, यहाँ पर पाइनएप्पल है और यहाँ पर है वाटरमेलन. सो वाटरमेलन क्या होता है? यहाँ पर हेवीएस्ट होता है. So our correct option is the option D. So write down D here. Now let us learn and understand the examples from the page number 35. Example 6. Identify the lightest animal among the following. इन सब में से lightest animal कौन सा है? तो यहाँ पर देखो स्पैरो है, और यहाँ पर डियर है, यहाँ पर शिप है, यहाँ पर एलिफेंट है. तो सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा? यस, दैट इज द स्पैरो. सो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट डाउन द ए और हियर. नाउ लेट अस सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स हेवी और लाइट. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? हेवी और लाइट ये वर्ड इस्तेमाल करना है. ठीक है, फर्स्ट वर्ड कौन सा है यहाँ पर? यस, एग्जाम्पल 7. इसमें से इन दोनों में से हेवी कौन है और लाइट कौन है, ये हमें लिखना है. देखो यहाँ पर जो है पीस है, तो ये जो है दैट इज़ अ फीदर. फीदर कैसे होता है? बहुत ही लाइट होता है. तो यहाँ पर लिखना है LIGHT, लाइट. और यहाँ पर ब्रिक है, ब्रिक होती है हेवी. तो यहाँ पर लिखना है HEAVY, दैट इज़ द हेवी.
यहाँ पर देखो स्टोन है और यहाँ पर क्या है, पेपर है. सो पेपर इज अवर लाइट. सो राइट डाउन light for the paper, LIGHT, and heavy for the stone, HEAVY. Now here two fruits are there, grapes are there, also watermelon is there. So which one is the heavy? Yes, watermelon. And which one is the light? Grapes, LIGHT, light. And watermelon is the heavy, so HEAVY. Now let us solve the very short answer questions. Number of the following objects in order form from the lightest to the heaviest, where 1 is the lightest and fifth one is the, that is the 5 is the heaviest. तो इसमें सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगी, कौन सी बॉल होगी यहाँ पर? यस, डेफिनेटली ये जो बॉल होगी ये बहुत छोटी दिखाई दे रही है और हल्की भी दिखाई दे रही है, तो 1 नंबर आएगा इसके लिए. सेकंड नंबर पर कौन सी गेंद होगी? यस ये वाली, तो ये हमारे सेकंड नंबर को, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2. थर्ड नंबर पर कौन सी होगी? उससे भी ज़्यादा हेवीएस्ट होगी ये वाली. फोर्थ उससे भी बड़ी जो होगी वो उससे भी ज़्यादा हेवीएस्ट होगी, और ये जो होगी ये क्या होगी? ज़्यादा ही हेवी होगी. यहाँ पर लिखना है नंबर 5. Understand all of you? So here we return the lightest to the heaviest from the number 1 to 5. Let us turn the page and open the page number 36 from the example number 11. So we have to write down the lightest one. So lightest के लिए लिखना है 1. उससे ज़्यादा हेवीएस्ट कौन है? पेन से ज़्यादा हेवीएस्ट होता है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा हेवीएस्ट होता है ये वाला हमारा लैंडलाइन का फ़ोन, तो इसके रखेंगे हम 3 नंबर. उससे भी ज़्यादा क्या होता है, हेवीएस्ट होता है लैपटॉप, तो लैपटॉप रखेंगे 4 नंबर. और लैपटॉप से भी हेवीएस्ट होता है यहाँ पर LED टीवी, तो टीवी को लिखेंगे हम यहाँ पर नंबर 5. यहाँ पर बुक्स रखे हुए हैं, सो सबसे कम बुक कहाँ पर है? यहाँ पर है, सो दैट इज़ द लाइटेस्ट. सो 1 इज़ देयर. उससे भी ज़्यादा बुक्स कहाँ पर हैं? सो 1 से भी ज़्यादा 1 2 3, तो ये हेवियर होंगे, यहाँ पर आएगा नंबर 2. उससे भी ज़्यादा कौन है? 1 2 3 4 बुक्स आर देयर, तो इनका वेट डेफिनेटली इनसे क्या होगा? ज़्यादा होगा. सो नंबर 3 इज़ देयर. नंबर 4 पर आएंगे ये वाले बुक्स, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो गया? उससे भी हेवीएस्ट होंगे. सो 4 एंड हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट, और हेवीएस्ट यहाँ पर आएगा ये बुक का कॉलम, दैट इज़ द, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुक्स है, सो यहाँ पर आएगा नंबर 5. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द एग्जाम्पल फ्रॉम द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. So let us read the example 13. Number the following objects in order of lightest to the heaviest, where 1 is the lightest and 3 is the heaviest. 1 को क्या करना है? लाइटेस्ट, और 3 को क्या करना है? हेवीएस्ट लिखना है. जैसे कि ये दिया आपको, इसमें सबसे लाइटेस्ट कौन है? यस, टोमेटो है सबसे लाइटेस्ट. उससे ज़्यादा भारी है यहाँ पर पाइनएप्पल, और सबसे भारी होता है यहाँ पर वाटरमेलन. आगे सेकेंड इसमें होगा एग्जाम्पल बी में, लाइटेस्ट होगी आंट, उससे भी ज़्यादा हेवीयर होगा यहाँ पर कौन? यस, सिलेंडर होगा, तो उसको 2 आएगा. और सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट इसमें होगा यहाँ पर एलिफेंट, उसके लिए लिखेंगे नंबर 3. एंड ऑन द पेज नंबर 37 देयर इज़ 1 2 3 4. अरेंज द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हेवीएस्ट टू द लाइटेस्ट. ऑब्जेक्ट को कैसे हमें अरेंज करना है? हेवीएस्ट टू द लाइटेस्ट. तो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट इसमें क्या होगा? लुक एट केयरफुली. तो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट यहाँ पर नंबर 4th वन. उसके आगे आएगा यहाँ पर कौन सा आएगा? 4th के बाद होगा यस, उसके आगे टीवी रिकॉर्ड आएगा, तो लिखेंगे हम नंबर 1. टेप रिकॉर्डर होगा, उससे भी ज़्यादा लाइटेस्ट होगा, मतलब कम वेट का होगा यहाँ पर ये कैमरा.
और उससे भी कम वेट का होगा यहाँ पर ये बल्ब. So here we arrange the objects from the heaviest to the lightest. Now let us understand and solve very short answer questions. Circle the heavier person. तो इसमें heavier कौन है? Yes, definitely that boy is the heavier because ये जो सेक्शन है ये नीचे गया है और ये आया है ऊपर, तो पुली के ऊपर ये नीचे गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, जो कि ये क्या है यहाँ पर हेवियर पर्सन है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. कंपेयर द वेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर हमें क्या करने हैं? कंपेयर करने हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर दिया है देखो काइट दिए हैं और यहाँ पर दिया है शूज़. तो इसमें से क्या होगा? यस, हम इसमें से लिख सकते हैं कि काइट इज़ हेवीएस्ट एंड शूज़ इज़ द लाइटेस्ट. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर. सॉरी, यहाँ पर हमें आंसर लिखना है कि काइट इज़ द लाइटेस्ट. सो हियर काइट इज़ द लाइटेस्ट एंड शू इज़ द heaviest. So here we have to write down that kite is lighter than shoe. Okay, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं shoe is the heavier than kite. Okay, now example 17. टिक द हेवीएस्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट. हेवीएस्ट जो है इसको क्या करना है? हमें टिक करना है, और जो लाइटेस्ट है उसको क्या करना है? हमें क्रॉस करना है. ठीक है, तो इसमें सबसे हेवीएस्ट कौन है? यस, सबसे हेवीएस्ट यहाँ पर एलिफेंट. तो एलिफेंट को क्या करना है? यहाँ पर टिक करना है. और सबसे लाइटेस्ट कौन है? यस, लाइटेस्ट है यहाँ पर कैट. तो कैट को करना है यहाँ पर cross. Now let us solve the higher order thinking skill example. Short answer question. Answer the following. If a box A is heavier than box B. देखो क्या है? बॉक्स A क्या है? हेवियर है बॉक्स B से. And box B is the heavier than box C. बॉक्स सी क्या है? यस, बॉक्स जो सी है वो क्या है कि हेवियर है बॉक्स सी से. देन विच बॉक्स इज़ द हेवीएस्ट. तो आपको बताना है फिर क्या कि कौन सा बॉक्स क्या यहाँ पर है? हेवीएस्ट है. देखो बॉक्स ए इज़ हेवियर दैन बॉक्स बी, बॉक्स बी इज़ हेवियर दैन बॉक्स सी. मतलब बॉक्स सी क्या है? हमारा सबसे लाइटेस्ट बॉक्स है. उससे भी ज़्यादा हेवियर कौन सा है? बॉक्स बी है. लेकिन बॉक्स बी से भी ज़्यादा हेवियर कौन सा है? बॉक्स ए. सो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर ए का, दैट इज़ द बॉक्स ए इज़ द हेवीएस्ट. सो आंसर आएगा हमारा बॉक्स ए इज़ द हेवीएस्ट. Now let us learn the example B. B1 एग्जाम्पल में फिर क्या दिया है? Yes, if giraffe is taller than donkey and donkey is taller than rabbit, then who is the shortest animal? तो इसमें shortest animal कौन सा होगा? कि देखो जिराफ क्या है? टॉलर है, मतलब ऊंचा है. किससे? डोंकी से. और डोंकी से भी डोंकी से भी छोटा कौन सा है? रैबिट है. तो रैबिट से टॉलर है डोंकी, एंड डोंकी से भी टॉलर क्या है? जिराफ है. तो हमें यहाँ पर लिखना है शॉर्टेस्ट एनिमल. तो शॉर्टेस्ट एनिमल कौन सा हो गया? यस, रैबिट. सो वी कैन राइट ओवर हियर एट द सॉल्यूशन फॉर द बी, रैबिट इज द शॉर्टेस्ट एनिमल. रैबिट is the shortest animal. Okay students, so I hope so you understand
the solution of all examples properly and clearly. But still, if you have any query or doubt, you may ask me. Here they given some practice question over here, so that question you must have to read and also solve their solutions. Okay, but I am also going to send you the solutions of that practice question, but that practice question you must have to write in your mathematics notebook and complete with solutions. Understand, students? Bye for now and take care.